गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अनुपात समानुपात पर, जो पिछली रेलवे की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाई के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। इसमें मैं रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, वो चाहे एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, जेई हो, सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, तो हमने बेसिक क्लास कंप्लीट करवा दी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो जिसको भी अभी तक बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिन लोगों के, वो जाके पहले बेसिक कंप्लीट करे, मेरे वीडियो ज़रूर देखे जाके। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है अनुपात समानुपात में, उसमें बेसिक क्लास भी है और फिर ये पीवाईक्यू की क्लासेस भी उसमें अपलोड की हुई है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि उससे आपको हमारा जो भी नोटिफिकेशन डाला जाएगा, जो भी क्लास डाली जाएगी, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2024 है, इसमें एक बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है। 2024 में एएलपी की आ गई है, टेक्नीशियन की भी आ गई है, आरपीएफ की है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की है, जेई की भी भर्ती जल्द आने वाली है और एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी भर्ती वापस से रेलवे में आएगी। दिल्ली पुलिस की भर्ती आई हुई है, दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की। ऐसी बहुत सारी सेंटर की और स्टेट की भर्तियां हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो ये उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वो इस प्रकार है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसा करो कि ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन से ठीक रहता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ ऑप्शन बी में मैं इसमें 8 घटाऊंगा और 16 में से मैं 6 घटाऊंगा, तो यहाँ देखिए कितना बच रहा है, 16 बच रहा है यहाँ, और यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 10। अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूँ तो 16 2 से कट रहा 8 बार और 10 भी 2 से कट रहा 5 बार। तो कितना आ गया, 8/5। तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। और इसका जो मेथड है वो इस प्रकार है। हमें दिया गया अनुपात 3:2, तो हम मान लेते हैं 3x और 2x, ये अनुपात हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि इसमें 8 घटाएंगे ऊपर वाले में और इसमें से 6 घटाएंगे, बराबर जो अनुपात आएगा वो 8/5 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 को इधर गुणा करेंगे और 8 को इधर गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करके लिखेंगे, तो 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15 और 8 पंजे 40, बराबर 8 दूनी 16। और यहाँ इसको गुणा किया 6 से, 8 छंग 48। अब देखिए 16 में से 15 चला जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 16x माइनस 15x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 48 माइनस 40, तो यहाँ से तो आया, निकल के हमारे पास x बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। तो जो संख्याएं थी वो कौन सी थी, 3x और 2x थी। तो 3 को 8 से गुणा किया, 8 3 24, और 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16। तो संख्या कौन सी होगी, 24 और 16। ये एनटीपीसी में पूछा गया। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉयज लड़कों की संख्या का 15%, यानी कि 15% का मतलब होता है 15/100, यह बराबर है लड़कियों के 1/3 के, लड़कियों के जो गर्ल्स है उनके 1/3 के, यानी कि 1/3।
हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ये 5 से कट रहा है 3 बार, और ये 5 से कट रहा है 20 बार। अब बी में गुणा में बचा 3b, 20 बराबर g/3। अब जी को इधर ले आइए, b/g बराबर 20 को इधर लेके जाएंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 × 3 कितना होता है, 9। 3 × 3 कितना होता है, 9। तो 20/9। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट होगा, 20/9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। उमेश और कपिल ने 750 रुपये और 975 दान में दिए। उमेश और कपिल द्वारा की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दान की गई जो राशियां है, उमेश है, उमेश और कपिल। उमेश ने कितने दिए, 750 रुपये, और कपिल ने कितने दिए, इनका अनुपात निकालना है बस। अब यहाँ देखिए, ये 75 कट रहा है 25 से कितनी बार, 3 बार, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब ये भी 3 बार कट रहा है, 97 3 बार कट रहा है, बचा कितना, 97 में से 75 गया तो यहाँ देखिए कितना आता है, 2 2 22। यहाँ 5 उतारा ये वाला, तो कितना हो गया, 225। ये कितनी बार गया, 9 बार, 25 से डिवाइड हुआ। अब देखिए 30, 3 से कट रहा है कितनी बार, 10 बार। ये 3 से कट रहा है 10 बार, और ये 3 से कट रहा है 13 बार। ये 1 और ये 3, 13 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10:13। यहाँ हमें ध्यान से देखना होता है कि उमेश और कपिल का अनुपात पूछा है। अगर कपिल और उमेश का पूछ लेता तो ये फिर उल्टा हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यानी कि महिलाएं हैं, वुमेन और मैन, इनका अनुपात है 2:3। इसने कहा है कि कंपनी में पुरुष जो कर्मी है उनकी संख्या है 90। तो पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है, 90 है, और अनुपात कितना है, 3। तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो कुल अनुपात, यहाँ कुल अनुपात करेंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो हमें यही बताना है 5 अनुपात के बराबर क्या होगा। 3 अनुपात के बराबर 90 है, तो 1 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, 90/3, यानी कि 30। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 30, यानी कि 150। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 150। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। यानी कि दो संख्याएं x प्लस, अच्छा अंतर दिया x माइनस वाई, बराबर है उनके योग के x + y के 30% के बराबर। यानी कि 30/100। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ x + y/x - y कितना आएगा, वो हम देखते हैं। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा हमें। अब देखिए, इसको हमें ऊपर रखना था तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यानी कि आप बता सकते हो कि x + y का मान 10 है और x - y का मान 3 है। इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, x + y + x - y, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तब कितना आता है, 13 आता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, और इन दोनों को घटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो इनको घटाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा, इसको घटा के लिखो 7। यानी कि y बराबर कितना होगा, 7/2। तो हमें बताना है x और y का अनुपात, x अनुपात y। तो यहाँ देखते हैं 13/2 अनुपात 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 13:7। क्या हो जाएगा, 13:7। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो आज का अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय आय है उनका अनुपात, और कितना दिया गया है, 7:5, और उनके संगत व्ययों का अनुपात, यानी कि व्ययों का अनुपात कितना है, 9:7। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। अब हमें आय ज्ञात करनी है। बचत क्या है, बचत है उनकी 1700 रुपये और 1100 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले आय को हमने माना कि यहाँ अक्स कांस्टेंट से गुणा किया हमने दोनों को, कि आय है उनकी 7x और 5x, और उनका व्यय है 9y और 7y अनुपात में। अब बचत क्या होता है, बचत होता है आय माइनस व्यय। जितनी आय है उसमें से अपन खर्च निकाल दे तो हमारी बचत बच जाती है। तो यहाँ आय एक की कितनी है, एक की आय है 7x, और उसका खर्च कितना है -9y, बराबर कितना आएगा 1700। इसी प्रकार बी का आय कितनी है 5x, और खर्च कितना है 7y, बराबर कितना, बचत कितना है 1100 रुपये। ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को किससे गुणा करेंगे कट जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, इसको 7 से गुणा कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई अक्स है, आई क्या माना हमने अक्स, तो हम अक्स का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, वाई को हटाना है। तो वाई को कैसे हटा सकते हैं हम, अगर मैं नीचे वाली पूरी समीकरण को 9 से गुणा कर दूं और ऊपर वाली पूरी समीकरण को 7 से गुणा कर दूं और फिर घटाऊं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाली समीकरण को किससे गुणा करूंगा, यहाँ 7 है तो इसको 7 से गुणा करूंगा। इसको जैसे 7 से गुणा किया तो 7 तो 7 49 अक्स, और ये कट जाएगा। इसको हम लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ हम y को भी नहीं लिखेंगे, इसको काट रहे हैं ना हम। और यहाँ मैं लिखूंगा इसको माइनस, इसको मैं गुणा करूंगा 9 से, 9×5 45, 45 अक्स, बराबर, इसको मैं किससे गुणा करूंगा, इसको मैं 7 से गुणा करूंगा 17 को, तो 17 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा ये बताइए मुझे, 17×17, 17×2 34, 17×3 51, यानी कि डबल जीरो तो ऐसे कैसे उतारेंगे, 7×7 49 हो जाएगा, हासिल यहाँ 4 लगेगा, 7 और 4 कितना होगा 11, तो ये कितना आ गया 11,900। तो यहाँ से 4x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, उससे पहले हम इसको गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9,900। तो 900 से 900 चला जाएगा, तो यहाँ जीरो जीरो, ये जीरो, 11 में से ये गया तो 2, तो 4x बराबर कितना आ गया 2000, 4x बराबर कितना आ गया 2000। तो x बराबर कितना आ गया 2000/4, यानी कि 500। x का मान कितना आ गया 500। यहाँ इसको 500 से गुणा करेंगे 7 को, तो 5 से 7 है 35, तो ये आ जाएंगे 3500, और इसको 500 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा किससे कर रहे हैं 500 से, तो यहाँ इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा 2500, यानी 3500 और 2500, ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में है 3500 और 2500, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दो दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये का बोनस मिला। यहाँ दोनों को मिल रहा है 2-2 हज़ार रुपये, एक को नहीं। या ये नहीं करना कि 2,000 रुपये दोनों में 1,000-1,000 रुपये बांटने, ऐसे नहीं करना। उनके बैंक खाते में पहले ही 47,000 रुपये और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात बताइए। तो ए है, उसके पास पहले कितना था 47,000, अब उसके पास 2,000 और आ गया तो 2,000 जोड़ देंगे, और पहले इसके पास कितना था बी के पास 54,000, और 2,000 रुपये फिर इसके खाते में आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 49,000, और यहाँ हो जाएगा 56,000।
तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएगा, यानी कि 49/56। अब देखो, सातों साता 49 और सातों आठों 56, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 7:8। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्या उनका योगफल 80 है, यानी कि x प्लस वाई कोई संख्या उसका योग 80 है, और उनका अंतर x माइनस वाई कितना है, 8। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना हमें। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 44। और अगर मैं इनको घटाऊँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको घटाया, ये घटाया, तो ये जैसे इसको माइनस करेंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर, इन दोनों को घटा के लिखूंगा तो कितना आएगा, 72। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई, 44 और 36, दोनों 4 से कट रही है, ये 11 बार और ये 9 बार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 11:9। पहले हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का योग 80 और दोनों संख्याओं का अंतर 8। हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ते ही ये y से y कट जाएगा और ये 88 बराबर 2x हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इनको घटाया इसके लिए, तब हमारे 2y बराबर आया 72, y बराबर 36 आया, इनका अनुपात निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जॉन और जोसेफ के पास 19,000 रुपये और 26,000 रुपये है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है, यानी कि जो जॉन है वो जोसेफ को, दोनों का पैसा है पहले 19,000, एक का 19,000 रुपये और दूसरे का 26,000 रुपये। ये तो जॉन के हैं 19,000 रुपये, तो जॉन, और जोसेफ के हैं, जोसेफ 26,000। जोसेफ इसको कितना दे रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है, कितना दे रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है। तो इसके पास 1,000 रुपये कम हो गए, इसके पास बढ़ गए, तो इसके पास तो 20,000 हो गए और इसके पास 25,000 रह गए। तो मैं देखता हूँ कि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 20:25। ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 4:5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा, 225 और 144 का वर्ग वर्गमूलानुपात।